दोस्तों स्वागत है। यूपी पीसीएस के मेंस के जो हम लोग मॉड्यूल देख रहे थे उसमें जीएस फाइव के क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं। जीएस 5 के क्वेश्चन, ठीक है। तो उसको हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है। इससे पहले भी हमने जीएस के क्वेश्चन डाले हुए हैं। अगर आप मेंस की तैयारी करना चाहते हैं 2025 के लिए, 2024 के लिए भी अगर करते हैं तो जो भी देने वाले हैं तो उसको भी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से एक मोटा मोटी आंसर लिखा जाता है, ठीक है। तो इसके अलावा भी आर ओ की अगर तैयारी करते हैं तो उसके लिए टेस्ट सीरीज भी जो हमारे चैनल पे कराई गई है उसका सारा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है। प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। और इसका जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर आप इसका पीडीएफ जो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में रहेगा। चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है इसमें। तो क्वेश्चन इसमें कि उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियों की व्याख्या कीजिए कि क्या क्या जो है सीमावर्ती क्षेत्रों से हम उत्तर प्रदेश सरकार को क्या क्या चुनौतियां का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, तो पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे थोड़ा सा। अगर इंट्रोडक्शन लिखने का समय तो इंट्रोडक्शन लिखिए, नहीं तो पॉइंट वाइज इसको शुरू कर दीजिए। तो इंट्रोडक्शन लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा बड़ा राज्य है, जिसकी सीमा जो है विदेशी देशों से भी लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है, जो विदेशी सीमा है या अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नेपाल से, तथा राज्यों की सीमा जिसमें जो भारत के अंदर राज्य की जो सीमा है उसमें बिहार है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश से लगती है, ठीक है। जिसके कारण जो है सुरक्षा चुनौतियां भी कुछ आती हैं। तो क्या क्या सुरक्षा चुनौतियां उसको समझते हैं। तो अगर आपको आता होगा थोड़ा सा भी मैप बनाना तो मैप को थोड़ा सा बना दीजिए, उसमें दिखा दीजिए कहाँ कहाँ से। तो एमपी वाला क्षेत्र ये है, छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र ये, बिहार वाले यहाँ से, झारखंड इधर, नेपाल यहाँ, मतलब इससे सारा कनेक्टेड है। ये जो हमारा ये क्या बोलते सोनभद्र है, इसमें छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड जो है इसी से टच करते हैं। हमारे सोनभद्र से ज़्यादा पूरा टच करते हैं इसी से। बाकी ऊपर जो है नेपाल का, यहाँ पे एमपी है, दिल्ली है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान भी है, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं। तो मैप में थोड़ा दिखा देंगे तो थोड़ा सा मोटा मोटी बढ़िया आइडिया मिल जाता है एग्जामिनर को कि लड़का समझता है बात को, ठीक है। तो सीमावर्ती क्षेत्रों से चुनौतियां क्या क्या है। तो सीमावर्ती क्षेत्रों से चुनौतियों में अवैध प्रवासन है, मादक पदार्थ व मानव तस्करी हो सकती है, जाली मुद्रा का व्यापार हो सकता है, अवैध हथियार तस्करी हो सकती है, माओवादी घटनाएं हो सकती हैं। और नेपाल की तरफ से पाकिस्तान, और यहाँ पे लिखा नहीं है पाँचवा जो है नेपाल की तरफ से आ सकता है। नेपाल की तरफ से अवैध प्रवास भी हो सकता है, आतंकी गतिविधि भी हो सकती है वहाँ से, स्पॉन्सर हो सकती है पाकिस्तान द्वारा और चाइना द्वारा, ठीक है। ये समझ लीजिए, ये है, ये हो सकता है। तो यहाँ से ये नेपाल के लिए पांचवा थोड़ा सा छूट गया था, तो ये हो गया, ठीक है। अगला है पश्चिमी क्षेत्र से क्या क्या चुनौतियाँ हैं। तो पश्चिमी क्षेत्र में चुनौतियाँ क्या हैं। तो मुख्य चुनौतियाँ जो मेन चुनौतियाँ थी ये पूरी हैं। अब पश्चिमी क्षेत्र का मतलब ये वाला क्षेत्र जो है, इधर वाले जो क्षेत्र हैं, ये वाले क्षेत्र, इनसे क्या चुनौतियाँ हैं उसको पहले देखते हैं। तो पश्चिमी क्षेत्र में चुनौतियाँ हैं कि निर्जातीय संघर्ष उधर चल रहा है, ठीक है। निर्जातीय संघर्ष चलता है, सांप्रदायिक हिंसा उधर बहुत ज़्यादा हो रही है, और जातीय तनाव जो है पश्चिमी क्षेत्र में, अब देखे होंगे वहाँ पे जैसे मामला थोड़ा सा है, संगीन है इसका, निर्जातीय संघर्ष का, सांप्रदायिक हिंसा का, जातीय तनाव का, ठीक है। पूर्वी जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं उसमें बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ ये सब आते हैं। इसमें जो है अपराधी जो हैं उत्तर प्रदेश में अपराध करके और उत्तर प्रदेश को छोड़कर दूसरे राज्यों में भाग जाते हैं। जैसे भाग जाएंगे बिहार में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में। तो भाई अब पुलिस को वहाँ जाने के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ता है। अगला है पड़ोसी राज्यों में गरीबी के कारण, तो उधर थोड़ा सा गरीबी है उत्तर प्रदेश की तुलना में, बिहार में, झारखंड में और छत्तीसगढ़ में थोड़ा गरीबी है। तो वहाँ से प्रवासन की समस्या एक बनी रहती है कि लोग प्रवास कर सकते हैं और उनको दे के, पैसा दे के या उनको कुछ लालच दे के ऑर्गेनाइज क्राइम भी कर सकते हैं वो लोग, ठीक है। क्राइम भी उनसे करवा सकते हैं या सिक्योरिटी का मसला वहाँ कर सकते हैं। तो वो भी पूरा समस्या बनी हुई है, ठीक है। दक्षिण पूर्व की समस्या क्या क्या है। तो इसमें है, इस क्षेत्र में विशेषतः सोनभद्र आता है, ठीक है। सोनभद्र जिला आता है इसमें, जिसे बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड जुड़ा हुआ है। और अतः इस क्षेत्र में नक्सलवाद की समस्या ज़्यादा है। तो अब देखे होंगे कि
छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड के एरिया में थोड़ा सा नक्सलवादी और माओवादी जो गतिविधियां ज़्यादा होती हैं, तो उससे भारत के सोनभद्र जिला जो है और उसके आसपास के एरिया जो है प्रभावित होने का खतरा बना रहता है। तो इस क्षेत्र में नक्सलवाद की समस्या अधिक है या वामपंथी उग्रवाद की समस्या अधिक है इसमें, तो उसको जो है सरकार को थोड़ा सा समझाने की ज़रूरत है, उसको संभालने की ज़रूरत है सरकार को। तो सरकार उसको कार्य भी बहुत ज़्यादा कर रही है उसमें, ठीक है। तो इसे लिख देंगे हम। उसके बाद नेपाल सीमा पे क्या लिखेंगे, तो नेपाल क्षेत्र में आतंकी गतिविधियों का खतरा बना रहता है, ठीक है, और जिसमें चीन आधारित सपोर्ट के अलावा पाकिस्तान समर्थित समस्या इस रास्ते से आने की संभावना बनी रहती है, ठीक है। ये सब बात है। बाकी और भी आप सुने होंगे कि जो मादक पदार्थ हैं जैसे गांजा हो गया, हेरोइन हो गया, अफीम हो गया, तो वो नेपाल के रास्ते अगर पाकिस्तान से अगर उधर भेजना है तो नेपाल के रास्ते होके भारत में लाया जाता है और उसके बाद म्यांमार की तरफ भी भेजा जाता है उधर ही से, नेपाल की तरफ से। तो वो भी एक लिख सकते हैं इसमें पॉइंट, ठीक है, कि मादक पदार्थ तस्करी, ठीक है। तो इन सब से सीमावर्ती क्षेत्रों में ये हमको दिखता है ये सब समस्याएं हैं, ठीक है। और भी समस्याएं होंगी तो आप भी लिख सकते हैं, मगर इतना मोटा मोटी तो ये लिखना ही पड़ेगा आपको। तो अगर और भी कुछ आता हो आपको कि नहीं ये समस्या भी है सीमावर्ती क्षेत्रों में, तो उसको भी अपने आंसर में लिख सकते हैं। मगर एक 70% जो पॉइंट हैं लगभग इसमें कवर हो चुके हैं, 80%। इतनी की ज़रूरत होती है मेंस में। जब अभी आपको मुझे लगेगा आपको कि बहुत कम लिखे हैं, कम पॉइंट है, मगर जब आप खुद लिखेंगे, कभी मेंस लिखेंगे और भगवान का सौभाग्य आपको मिले, तो उस दिन आपको समझ में आएगा कि नहीं इतना भी बहुत ज़्यादा है, इतना भी नहीं लिख पाएंगे आप, पता ही नहीं चल, दिमाग नहीं ज़्यादा काम करता वहाँ पे, कितना याद करेंगे, 8 सब्जेक्ट है, ठीक है। अगला है, फिर अगला क्या लिखेंगे, तो इतना हम लिख देंगे मादक पदार्थ की तस्करी तक हमने लिख दिया। इसके अलावा है उपयुक्त व्याख्या से उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती खतरे की झलक हमको समझ में आती है कि उत्तर प्रदेश, ऊपर हमने व्याख्या देखा, उससे पता चलता है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में क्या क्या खतरे हैं। इसके लिए सरकार नेपाल सीमा पर सशस्त्र सीमा बल सुरक्षा के साथ स्थानीय पुलिस की व्यवस्था की है, ठीक है। इसके अलावा सरकार को चाहिए कि गरीबी और कम विकसित जिलों में कौशल विकास, शिक्षा एवं सरकारी मदद से हाशिए पर पड़े लोगों को मजबूत बनाया जाए, ताकि वे किसी भी बहकाव में न आकर राज्य की सुरक्षा में वो मदद करें, ठीक है। तो शिक्षित करना ज़्यादा जरूरी है उधर एरिया को, और उनको शिक्षित करेंगे, स्किल देंगे उनको, और उनको रोजगार के अवसर देंगे, तो वो इन सब गतिविधियों में शामिल ही नहीं होंगे, ठीक है, और हमारे राज्य की सुरक्षा में वो लोग योगदान करेंगे। तो ये पूरा चीज़ है, ठीक है। इसमें एक लिख सकते हैं, बिहार में जब भी देखे होंगे, बिहार से जो बालू तस्करी होती थी बलिया वाले क्षेत्र में, तो वहाँ पे अभी जो DIG थे और कोई उच्च अधिकारी थे, 2 लोग जाके ट्रक को पकड़े थे, किस तरीके से वो लोग पैसा को ऐंठते थे वहाँ से। हर ट्रक से वो लोग 1000 लेते थे, 1000 के आसपास हर ट्रक से लेते थे वो लोग, और दिन भर में समझ लीजिए कम से कम 1000-2000 ट्रक आते थे वहाँ से। अब समझ लीजिए कितना वो लोग पैसा वहाँ से लूटते थे। ये पुलिस वाले, हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस है, ये वही उसका बात थी। तो उसको भी लिख सकते हैं कि बिहार सीमा से जो बालू की तस्करी होती है, बालू का जो तस्करी भी कह सकते हैं उसको, या अवैध बालू खनन भी कह सकते हैं, या फिर बालू खनन से द्वारा जो है बालू माफियाओं से जो पैसा वसूला जाता है, तो वो भी एक समस्या ही है, समझ लीजिए। तो पूरा इस तरह से आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो अगर आपको देखते हैं, अगर अच्छा लगता है तो कमेंट करिए कि अच्छा है, क्या छूटा है, क्या गड़बड़ी है, तो कुछ बताइए, आप इनपुट दीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, इसी तरीके से अगले किसी लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।